कि मेरा खास है, मैं उसे आवाज देता हूँ, उससे कुछ जानकारी लेता हूँ कि जनता का रुझान कैसा है, कैसा माहौल है, ये मेरी समझ में नहीं आया। गुरु जी प्रणाम। बेटा संजय, बेटा गुरु जी ये बताइए, हाँ, तू जानता है कि मैं एक ऐसे इंसान के खिलाफ टिकट लगा दिया हूँ, क्यों नहीं? जो 3 पंचवर्षीय से निर्विरोध चुन लिया जाता है। जी गुरु जी। किसी के माँ ने दूध नहीं पिलाया कि उसके खिलाफ कोई टिकट लगा सके। जी गुरु जी। इसलिए बताओ मेरे भाई, हाँ, जनता का रुझान कैसा है, माहौल कैसा चल रहा है? तुम तो गांव की तरफ घूमने जाते ही रहते हो। गुरु जी, जनता यही कह रही है कि तीनों ना संघर्ष करो, हम तुम्हारे। ऐसी बात? अरे गुरु जी, आप चिंता कहे करता है? 500 वोट तो हमारे मुट्ठी में आया है माँ। मुझे तुमसे यही उम्मीद है मिश्रा। यहाँ मुठिया में है 500 या। अरे मुझे उम्मीद है, हाँ, तुम मेरे खास हो। अब 500 वोट तो वह देखा है, घर मालिक बैठा है दिनेश, उन्हों खिया है 500 वोट। 1000 वोट तो है पक्की रखी है। मतलब इसका मतलब सब लोग मेरी मदद करने के लिए तैयार हैं। संतलाल से मिलबे नहीं भाई, 1000 वोट तो इनके मुट्ठी में है। इसका मतलब जनता का रुझान कुछ इस बार बदला हुआ है। सगरहा। कौन सगरहा? खुदई। ओ खुदई। 1500 वोट पक्के में है। अच्छा, वहां की बात कर रहा है, पक्के की? हाँ गुरु जी, वोट कमी नहीं बा, आप पीछा बैठा है। देखिए संजय मिश्रा, मेहनत करता ही भाई। अरे मेहनत कर रहे हो, लेकिन एक काम मेरी तरफ से कर दो यार। बोला गुरु जी। देखो, हाँ मैं प्रचार करने गया था पश्चिम साइड। हाँ, मेरा बेटा भोला पूरब साइड प्रचार करने गया है। हाँ हाँ आप उत्तर साइड से आए हो। हाँ। मिश्रा जी, एक दिशा बाकी रह गई है, तुम्हें दक्षिण दिशा में जाना पड़ेगा। क्या हुआ? दक्षिण हम न जाओ। क्यों? हमारे माई बाबू गए ना, आज तक लौट के नहीं आए। बुद्धू है, एकदम पागल का पागल है। अरे वहां बिल्कुल न जाओ। अरे मैं अपने फूलपुर विधानसभा की बात कर रहा हूँ। उस क्षेत्र दक्षिण दिशा में जाना है तुम्हें। मैं तुम्हें वहां नहीं भेज रहा हूँ जो तुम्हारे पिता जहाँ गए हैं सिंगमेरपुर, वहां तुम्हें नहीं भेज रहा हूँ बेटा। अरे हुआ भेजता, हुआ तो जावे करे, प्रचार करे। हाँ जी गुरु जी। देखिए, मैंने सुना है हाँ, को पिछड़ा हुआ इलाका है। हाँ, वहाँ पढ़े लिखे शिक्षित बहुत कम है, खास करके औरतें बिल्कुल अनपढ़ गंवा रहे हैं। अरे भाई बिल्कुल होगा। देखो, अपना निशान तो तुम्हें मालूम ही है, लाल घोड़ा। लाल घोड़ा। तो जाकर उन सबको ये समझाइए जी गुरु जी कि लाल घोड़े पर मोहर लगाकर पंडित दीननाथ को विजयी बनाइए। जो सुविधा आज तक तुम सब तक को मुहैया नहीं हुई है, हम वादा करते हैं कि मैं वो 5 साल के अंदर करके दिखाऊंगा। संजय ने ललकारा है, लाल घोड़ा निशान हमारा है। मिश्रा जी गुरु जी। अभी तक तो मैंने बच्चों को पढ़ाया और लिखाया, उन्हें अच्छी शिक्षा दीक्षा दिया। क्यों नहीं? मेरे पढ़ाए हुए लिखाए हुए बच्चे एक अच्छे पोस्टिंग पर नौकरी कर रहे हैं। जी गुरु जी। लेकिन अब मैं इस फूलपुर की जनता के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार हूं। क्यों नहीं गुरु जी? और जब तक ये सारी सुविधा ना देखो, कॉलोनी किसी को, ना किसी को लेटरिन, ना कोई नल, ना कोई खरिंजा, ना कोई नाली, किसी को कोई मुहैया नहीं हुआ है। बराबर यहाँ तक राशन भी नहीं मिल रहा है। हम कहा था कॉलोनी का पैसा खा लिए तो ढेर मंदी सब खाए जा रहे हैं, लेकिन ऐसा अब नहीं होगा। अब ना होगा। अब मैं इस फूलपुर की जनता के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार हूं। जी। हरि करम अपना करेंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है, जान भी दूंगा।
हरि करम अपना करेंगे ऐ वतन तेरे दिया है चाँद दूंगा ऐ वतन तेरे तू मेरा करीमा तू मेरा धरीमा तू मेरा ईमानी है ऐ वतन तेरे लिए अभी भी मेरा कुर्बानी है हम जिएंगे और मरेंगे हम जिएंगे और मरेंगे ऐ वतन तेरे लिए दिया है जान दूंगा ऐ वतन श्रीमान खालिक भाईजान ये मिर्जापुर से का ये है ये बड़े भैया जी की तरफ से 10 रुपया इनाम भैया जी का नमस्कार प्रणाम धन्यवाद। देखा भैया है आपका अपना चुनाव निशान लाल घोड़ा दीनानाथ पांडे जी का चुनाव निशान लाल घोड़ा पे मोहर लगा करके दीनानाथ पांडे जी को विजयी बनाइए। अरे चला भैया वोट दैयाई अरे चला बहिनी वोट दैयाई मोहर लाल घोड़ा पे लगाई। चला माई वोट दैयाई कसो मन जाओ को काकी रहू कहा बही। चला भैया वोट चला माई वोट दैयाई मोहर लाल घोड़ा पे लगाई। दीनानाथ का विजयी बनाई दीनानाथ का विजयी बनाई मोहर लाल मांगे पानी पानी मारू डंक मांगे पानी पानी नाम हमारा यारों है बिच्छू रानी। हमारे परिवार में हम 5 सदस्य हैं। मैं और हमारे पति मंत्री त्रिलोकीनाथ। हमारे पास 2 बेटे हैं। बड़े बेटे का नाम है गंगाधर और छोटे बेटे का नाम है बंटाधर। जो मेरा बड़ा बेटा है वो हमेशा बीमार रहता है। उसकी मैंने बहुत दवा कराई। थोड़ा जब ठीक हुआ तो उसका मैंने गवना ला दिया। आज 4 दिन हुआ बहू घर में आई है जिसका नाम है राधा। और जो मेरा छोटा बेटा बंटाधर है वो दिमाग का कम है, जानता सब कुछ है लेकिन कभी कभी अपनी मनमानी करने लगता है। जो जी में आता है वही बकने लगता है। माँ को माँ नहीं समझता, बाप को बाप नहीं समझता, जो जी में आता है वही बोल देता है। हमारे पति जी जो मंत्री त्रिलोकीनाथ जी हैं वो 3 पंचवर्षीय निर्विरोध चुनाव जीतते चले आए। ये 4थी बार चुनाव प्रचार चल रहा है। हमारे मंत्री जी चुनाव प्रचार में गए हुए हैं, उनका आने का समय हो गया है। मैं बैठकर उनका इंतजार करती हूँ, आएंगे तो उनसे बातें करूंगी आखिर क्या हाल है। खुश रहो खुश रहो। कहते हैं हाँ इलेक्शन जोर तोड़ से चल रहा है, हाँ प्रचार बराबर चल रहा है। हाँ आपका चुनाव निशान हाँ यानी आपका मंत्री जी का चुनाव निशान हाँ काला कुत्ता। हाँ
खूब जोर तोड़ से प्रचार चल रहा है, चुनाव प्रचार चल रहा है। प्रचार में जुटे हुए हैं हमारे मंत्री जी का आने का समय हो गया है, मैं बैठ के हाँ। इंतजार करती हूँ। बिल्कुल। मैं समझ गया, आप लोग मेरी मम्मी को नहीं देखी। मैं अपनी मम्मी को आवाज लगाता हूं, मेरी मम्मी मुझसे जरूर मिलेगी। हेलो मम्मी, हेलो मम्मी। अरे बेटा बंटा था कहाँ गए? मम्मी जी, मम्मी जी। अरे यार कहाँ जीसीबी चलावत है? कैसे होलिया मनाए हाई? हम कोलिया मनाए। का तो मछली मारे गए भाई। हाँ, मेरा बेटा ब्राह्मण होकर मछली मारने जाएगा। मेरा बेटा मछली मारने जाएगा। पिजट बेटा बंटा घर, ये सब कैसे हुलिया बना रखे हो? मम्मी, हम कोलिया में गोली खेलत रे। सुन ले। हाँ, गोलिया में गोली खेल रहा, हम जानी जाए कर रही मछली मार हट। रहा। के दुकान लूटिया ही के यार लूटिया चश्माई। मेरा बेटा चोर है। बताओ वाले, एक एक चश्मा नहीं, तीन तीन चार चार चश्मा। पैंट सही करो, पैंट सही कर। ऐसे रहा, सीधा रहा, सही कर दो। एक सही करा। बेटा बंटा घर, मम्मी जी, कहाँ गए थे बेटा? मम्मी, हम कोलिया में गोली खेलत रहे। अच्छा, गोली कोलिया में गोली खेल रहे हैं। बेटा ये बताओ, तुम्हारे पापा कहाँ हैं? अभी तक नहीं आने। पापा साला काला कुत्ता। काला काला कुत्ता नहीं बेटा, पापा जी के तुम्हारे चुनाव निशान काला कुत्ता है। पापा साला काला कुत्ता। फिर पगलाने देखे भाई, ये हरे एक जने को पेल चुके जान ले। यहाँ गिनती की नहीं आया। अरे का ए बेटा, चला चला तो का खाना निकाल दे, खाना खा ले बेटवा। अब पापा तोहरे हैं तो खाना खाई है। चला चला, हम खाना न खावे। खाना ना खा, भूख नहीं लगी है? भूख लाग गया। भूख लग गया है, चला खा ले बेटवा। हम खाना न खावे। फिर हम दूध पीबई। तो ऐसे बोला कि हम दूध पिया। अरे बेटवा, आलमारी पे दूध उबाल के रखे तो का चला पिया दे। हम दूध न पीबई। फिर हम ई वाला ये बताओ, इतना बड़ा के हो गया, गांव वाले सुनिए कि बंटा धरवा अपने महतारी से ऐसे कहत रहानी तो का इज्जत रह जाई कि हे बंटा धरवा पगला है का एकदम।
तू पागल, तुम्हार माई बाप पागल, तुम्हार खानदान पागल। भैया अरे दो जने हो ही हैं। गिनती गिनता है तुम जाके। कहाँ मम्मी है? हाँ बेटवा, हम तो हाँ मम्मी है, तो हमारा बेटवा है। हाँ तो हमार मम्मी हो, हम तुम्हार मम्मी है, तू हमार बेटवा है। ये सुनावा कहाँ मम्मी है, तू इनका बेटवा है। भैया हो ए कक्कू, ए कक्कू, ए भैया, ए भैया, हाथ जोड़तही, हाथ जोड़तही, ए बप्पा, ए बप्पा। ए बेटा शांत रह, इधर हिया पापा का तोहरे आ जाए एकरे मुहे जिला गई ई माटी दोनों खुदे खराब है, तू खराब कर दी बेटवा। आवा हेलो, श्रीमान मानोर आशीष की मम्मी, आशीष घर मालिक, उनकी मम्मी, इन्हीं घर मालिकिन और दिनेश की धर्म पत्नी घर मालिकिन भाई, ये उनकी तरफ से 100 में से 51 रुपया इनाम हम और हमारी पार्टी हार्दिक स्वागत करती। धन्यवाद। बहुत लाड प्यार हो रहा है भाई। पापा जी, पापा जी, चाचा जी, चाचा जी, एक से एक पागल से भेंट हो जा। भैया प्याला, भैया प्याला, तू पागल, तुम्हार खानदान पागल, तुम्हार माई बाप पागल सारे। भैया अरे 3 जने को पेल चुके। कहाँ सौरी पकड़ा था ऐसी जना नहरी मछली है। ए स्वामी, ये मैं क्या देख रही हूँ? आप जब कभी मेरे पास आते थे तो आपके चेहरे पर हमेशा खुशहाली नजर आती थी, लेकिन आज मैं क्या देख रही हूँ? आपके चेहरे पर उदासी, क्या बात है? बोलिए ना, क्या बात है? जानना चाहती हूँ क्या बात है? आपके चेहरे पर उदासी छाई हुई है, क्या बात है? स्वामी जी, स्वामी जी, आखिर क्या बात है? आपके चेहरे पर तमोसी छाई है। बदमाशी चाई छाई है। अरे खामोशी, आपका पिता दमोसी नहीं छावा है, यही सिंगाही के पूरा भार इनके ऊपर लादा है। मंत्री जी देखिए, आप अच्छी तरह से जानते हैं, आपसे मैं पूछ रही हूँ, आप बताइए क्या बात है? स्वामी जी बोलिए। अगर मैं तुमसे नहीं बताऊंगा उदासी का कारण, बोलिए। तो किससे बताऊंगा? मेरी बात सुनिए। लग रहा जाऊं इलेक्शन, बिछुरानी लग रहा जाऊं इलेक्शन हाल, और यही सब सोच कर दिल में नहीं
और इसी के लिए है बिछड़ना, और इसी के लिए है मुझे गम ये भारी, इसी सबसे ज्यादा मुझे गम है भारी, यत्न कुछ करो तुम मेरी प्राण मेरी प्राण प्यारी प्यारी, मेरी प्राण प्यारी, मेरी प्राण प्यारी प्यारी, मेरी प्राण प्यारी, यत्न कुछ करो तुम मेरी प्राण प्रिय, आपकी बात मैं समझी नहीं। आज तक तुम जानती हो कि 3 पंचवर्षीय मैंने इलेक्शन निर्विरोध जीता है, जी लेकिन इस पंचवर्षीय में, चौथी पंचवर्षीय में मेरे बरखिलाफ टिकट लगा दिया गया है। टिकट लगा दिया गया है। जी हाँ, कौन है वो? दीनानाथ रिटायरमेंट मास्टर। वो हरामजादा प्राइमरी में बच्चों को शिक्षा देता था, लेकिन अब रिटायर हो गया है, तो मेरे बरखिलाफ टिकट लगा दिया है और लोगों को भड़का रहा है। इसलिए मुझे चिंता है कि हो सकता है कि इलेक्शन में हार जाऊं। अरे मंत्री जी, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि मेरी पहुंच दिल्ली तक है। मम्मी ने सच कहा, मम्मी ने सच कहा, मम्मी की पहुंच दिल्ली तक है। दिल्ली तक हमारा पहुंच दिल्ली तक या इनके पहुंच कुत्ता तक रह गया है। दिल्ली तक। मंत्री जी, आप मेरे रहते हुए चिंता मत करिए। ओ हरामजादा दीनानाथवा, दो टके का मास्टर, उसकी इतनी बड़ी औकात की आपके खिलाफ पर्चा दाखिल कर दिया है। उस हरामजादे को अपनी नीति से, उस हरामजादे को ऐसे जाल में फंसाऊंगी कि वो हरामजादा आपके पांव पे नाक रगड़ेगा। मैंने समझा नहीं, कौन सी नीति लगा रही हो? उसके पास 2 औलाद हैं, एक बेटा और एक बेटी। अरे उसके बेटी और बेटे से मेरा ताल्लुक क्या है? अरे मंत्री जी, बहुत कुछ गहरा ताल्लुक है। जो उसका बेटा है उसका नाम भोला है और बेटी का नाम सीता है। मम्मी ने सच कहा, मम्मी ने सच कहा। बेटे का नाम झोला, बेटी का नाम चीता। कहा ना एज कहे बेटवा तई समर के रहा। ई मंच तो का सूट नहीं करत। एक खसकवा नहीं दऊ केहू जाइए। मंत्री जी, मेरे कहने का मतलब आप समझे नहीं।